सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ, तो ये सिर्फ एक हेलो या नमस्ते नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आज हम जरा इसके गहरे मतलब में उतरते हैं। जो नोट्स वगैरह भेजे थे उनमें भी यही इशारा था। हाँ, मृत्यु, समय और चेतना का सवाल। बिल्कुल। तो सत श्री अकाल मतलब सिर्फ वही सच है जिसमें मौत नहीं, बाकी सब झूठ, सब खत्म होने वाला। हाँ। सोचो तो जरा, हम कैसे अपने छोटे मोटे खिलौनों में लगे रहते हैं। हाँ। नौकरी, रिश्ते, सोशल मीडिया, नई गाड़ी, बिल्कुल। इन सब की तो एक्सपायरी डेट है। सब रेत की तरह फिसल जाएगा हाथ से। क्या ये थोड़ी बचकानी हरकत नहीं लगती, इन अस्थायी चीजों को इतनी गंभीरता से लेना, जैसे यही सब कुछ हो? हाँ, ये बेचैनी तो रहती है कि इस दौड़ भाग के अलावा भी कुछ है या नहीं। और यहीं पर ये शब्द आता है अकाल। हाँ, ये अकाल शब्द ही बड़ा दिलचस्प है, जैसे कुछ लेखों में भी था। काल मतलब समय और मौत भी। हाँ। लेकिन जब लगता है आगे, तो अकाल मतलब समय से परे, बिना समय के, बिना मौत के। हाँ। अब देखो, हमारा मन जो खुद ही समय के दायरे में सोचता है, चीजें समझता है, वो इस बिना समय वाली चीज को कैसे पकड़ेगा? पकड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई फीता लेकर आसमान नापने चला हो। मन के बस पर नहीं है ये। तो फिर रास्ता क्या है? क्या ये सब बस बातें हैं, फिलॉसफी? नहीं, अनुभव का रास्ता है। जैसे वो ध्यान वाली बातें थी ना नोट्स में। हाँ। संगीत सुनते हुए जैसे दो सुरों के बीच वो जो ठहराव आता है, खामोशी। हाँ, एकदम सन्नाटा, वो शायद पहली झलक हो सकती है अपने होने की, उस चीज की जो समय में नहीं है। मन के पार। मन के बिल्कुल पार। अच्छा, और यहीं पर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR वाली बात आती है ना? आपने पूछा भी था कि ये बस थेरेपी है या कुछ और भी? हाँ, क्या है ये असल में? तो उन नोट्स के हिसाब से PLR एक खिड़की जैसी हो सकती है। खिड़की? हाँ, जिससे शायद पहली बार ये अनुभव हो कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, कुछ है जो मौत के बाद भी रहता है। तो फिर वो $1 मिलियन सवाल खड़ा होता है, जो उन लेखों में भी था। हाँ। कि अगर कोई अपने पिछले जन्म देख सकता है, उन्हें जी सकता है दोबारा, तो फिर मरता क्या है? कौन मरता है भाई? सही सवाल है। देखो, PLR को लेकर ना दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं और दोनों की झलक उन स्रोतों में है। अच्छा। पहला तो वो जो ज्यादा चलता है, थेरेपी वाला। हाँ, डर निकालने के लिए, पैटर्न समझने के लिए। हाँ, कभी कभी मदद मिल भी जाती है शायद। लेकिन जैसा वो आलोचना वाले लेख कहते हैं, साइंटिस्ट लोग तो इसे मानते नहीं, सूडो साइंस कहते हैं, या बस दिमागी खेल, सजेशन। बिल्कुल। और असल बात यह है कि ये नजरिया भी उसी टेम्पररी मैं को, उसी पर्सनालिटी को ठीक करने में लगा है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, उसी दायरे में खेल के मैदान की मरम्मत बस। ठीक है, और दूसरा नजरिया वो क्या है? दूसरा नजरिया जिसकी तरफ कुछ नोट्स इशारा करते हैं, वो PLR का असली गहरा और कह सकते हैं कि घातक मकसद है। घातक? लीथल। हाँ, घातक मतलब एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान। ओ। ये सिर्फ पर्सनालिटी ठीक करने का काम नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट अनुभव वाला सबूत देता है। किस चीज का? कि चेतना, ये जो जानने वाला भाव है, ये शरीर के मरने के बाद भी रहता है। तो घातक क्यों? घातक इसलिए क्योंकि ये एहसास मौत के डर को ही मार देता है, उसकी जड़ काट देता है। अच्छा। और सोचो तो, हमारे ज्यादातर डर, चिंताएं, इनसिक्योरिटी कहां से आती हैं? मौत के डर से ही। बिल्कुल। तो जब वो डर ही मर गया तो इस तरह के अनुभव में, मतलब इस वाले PLR में, इंसान क्या पाता है, क्या दिखता है? उसे दिखता है कि ये शरीर, ये तो बस एक कॉस्ट्यूम है, एक लिबास, कपड़े बदलते हैं जैसे। हाँ। और अहंकार, जिसे हौमे भी कहते हैं, वो बस एक रोल है इस जिंदगी के नाटक में। टेम्परेरी। बिल्कुल टेम्परेरी। लेकिन जो असली मैं है, जो देख रहा है इन सबको, दृष्टा, ऑब्जर्वर। हाँ, वो ऑब्जर्वर, वो टाइमलेस है, डेथलेस है, वो चेतना है। वो इन सारे जन्मों को ऐसे देखता है जैसे कोई किताब के पन्ने पलट रहा हो। वाह। वो ना बदलता है, ना मरता है। और ये कोई विश्वास या थ्योरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रटी रटाई फिलॉसफी नहीं है। ये तो सीधी अपनी एक झलक है सच की। हाँ, जब अपने अंदर ही कुछ ऐसा महसूस हो जाए जो समय के कानून से परे है, जो इस दुनिया का बना हुआ नहीं है, तब ये पक्का हो जाता है कि मैं मर नहीं सकता। ये जो सर्टेनिटी है ना, ये एक जबरदस्त बदलाव है। रैडिकल चेंज। हाँ, फिर जिंदगी को देखने का नजरिया, जीने का ढंग सब बदल जाता है। फिर वो एक्सपायरी डेट वाले खिलौने, उनका मोह अपने आप कम होने लगता है, फीका पड़ने लगता है। तो अब असली सवाल ये है,
जैसा कि उन सवालों से भी लग रहा था कि क्या हम बस इन बातों को दिमाग से समझते रहेंगे या किताबों में पढ़ते रहेंगे या हिम्मत करेंगे। हाँ, उस टाइमलेस की, उस मौत से परे सच की अपनी एक झलक पाने की हिम्मत करेंगे। देखो, असली आज़ादी वो इस टेम्पररी दुनिया में और ज़्यादा खिलौने जमा करने से नहीं मिलेगी। नहीं, वो मिलेगी अपने उस हिस्से को महसूस करने से जो न कभी पैदा हुआ था और न कभी मरेगा। हाँ, वो एहसास ही मुक्ति है, वही फ्रीडम है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।